स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एसटीपी है क्या? मुख्य रूप से मुझे 3 पॉइंट पे गौर करना है। एसटीपी है क्या, एसटीपी को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे और एसटीपी कैसे अपना काम करता है। अगर इन 3 पॉइंट्स को आप समझ गए तो आप एसटीपी समझ गए। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से कि एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब इसको स्पैनिंग ट्री क्यों बोलते हैं, इस बात को भी हम लोग समझेंगे, या चलो अभी समझ ही लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ एक टोपोलॉजी है, जिस टोपोलॉजी में मल्टीपल डिवाइस इस तरीके से कनेक्टेड है। हो सकता है ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और ये इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, आप देखो तो यहाँ काइंड ऑफ लूप क्रिएट होगा। अगर मान लिया जाए यहाँ से कोई ट्रैफिक भेजा गया, इस पोर्ट से आएगा, इसको लगेगा कि ये ट्रैफिक है, इसको कहाँ से आउट करेगा, यहाँ से। इसको लगेगा नया ट्रैफिक आ रहा है, ये किसको भेज देगा, इसको। तो जो इसका ट्रैफिक था वो उसी को वापस आ जाएगा। तो इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, लूप। क्या कहते हैं इसको, लूप। नेटवर्क में लूप का बनना अच्छी बात नहीं है। अब सोचो कि मैं बोल रहा हूँ, अब मेरा साउंड मुझी को आ रहा है वापस, तो ये अच्छा लगेगा कि इरिटेटिंग होगा। तो लूप को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, तो लूप को अवॉइड करने के लिए इसी टोपोलॉजी को कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया गया ताकि यहाँ पे लूप क्रिएट ना हो। तो मान लिया जाए इसमें से एक डिवाइस को हम ले लेंगे अपना फोकल पॉइंट। क्या ले लेंगे, फोकल पॉइंट। और ट्री में क्या होता है, ट्री में ये होता है कि जितने भी सब के सब एक रूट से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, ब्रांचेज एक दूसरे से कनेक्टेड है नहीं। जितने ब्रांचेज है कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, कि है नहीं। अगर इधर भी आप कुछ बना रहे हो लेकिन आपस में कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो अगर इस तरीके का हमें एक शेप फॉर्म करना है जिसमें कोई एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो या मल्टीपल कनेक्शन ना बने, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पैनिंग ट्री, है ना। क्या बोलेंगे, स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग का मतलब होता है विस्तार और ट्री का मतलब होता है ट्री। तो अगर हमारे पास मल्टीपल स्विचेस हैं एक प्रोटोकॉल्स में, तो उन सारे स्विचेस को कुछ इस फैशन में अरेंज करूं कि उनके बीच लूप क्रिएट ना हो। मतलब एक स्विच मल्टीपल पाथ से कनेक्टेड ना हो। मल्टीपल पाथ से कनेक्टेड होगा तो क्या बनेगा, लूप बनेगा। तो स्पैनिंग ट्री का मतलब समझ में आया मोटा मोटी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एसटीपी क्या है, एक स्विचिंग प्रोटोकॉल है। वैसा प्रोटोकॉल जो स्विच में काम करता है वो क्या कहलाएगा, स्विचिंग प्रोटोकॉल कहलाएगा। एसटीपी रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, एसटीपी रेस्पॉन्सिबल होता है लूप फ्री रिडंडेंसी के लिए। अब ये लूप फ्री रिडंडेंसी का क्या मतलब है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा एसटीपी घूमता है। मतलब कहा जाए कि एसटीपी का क्यों यूज करते हैं, तो इसके एक लाइन में जवाब आप यही दोगे, एसटीपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लूप फ्री रिडंडेंसी। आइए इसका अर्थ समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्विच है, एक दूसरा स्विच है। हमने एक लिंक बनाया, दोनों को जोड़ दिया। यहाँ कोई एक डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ भी कुछ सर्वर्स कनेक्टेड है, हो सकता है। अब मान लो ये क्लाइंट जो है हमेशा इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है कि डाउन टाइम ना हो, मतलब लिंक कभी भी डाउन ना हो। अभी के केस में क्या होगा, एक सिंगल लिंक है, कभी भी ये वायर भी खराब हो सकता है, केबल खराब हो सकता है, या ये पोर्ट डाउन हो सकता है, दोनों में से कोई भी। चाहे दोनों में से कोई पोर्ट डाउन हो जाए या कोई लिंक ये डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा क्लाइंट और सर्वर के बीच, नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या समझे, एक प्रिकॉशन लिया और हमने क्या किया, एक और लिंक जोड़ा इसके बीच में। क्या ऐसा कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब कितना लिंक क्रिएट कर दिया हूँ मैं, 2 लिंक क्रिएट कर दिया हूँ, ये सोच करके कि एक लिंक डाउन भी हो तो कोई फर्क
अब यहाँ हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या लेने के देने पड़ जाएंगे वो समझो। अगर मान लो ये वाला लिंक और ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, ये चारों अगर हमारा अभी फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा, मतलब चारों का चारों फॉरवर्डिंग स्टेट में, मतलब अप है, तो यहाँ से अगर हमारा कोई ट्रैफिक पास हो रहा है तो इसको लगा कि एक दूसरा पोर्ट है, यहाँ से आउट किया, अरे ट्रैफिक यहीं पे आ गया, वापिस से इसको भेज देगा। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है कि जो यहाँ से चला वो वापिस से आया और यही साइकिल चलता रहेगा। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? लूप। तो पहले दिक्कत क्या था ये बताओ। पहले ये था कि सिंगल लिंक था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या था कि रिडंडेंसी नहीं था। रिडंडेंसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव कोई लिंक नहीं था, ताकि अगर एक लिंक डाउन हो तो दूसरा लिंक उसको टेक केयर कर ले, ऐसा कोई ऑप्शन पहले नहीं था। जैसे ही एक लिंक डाउन हो रहा था, सिंगल लिंक होने की वजह से कम्युनिकेशन क्या हो रहा था? ड्रॉप हो रहा था। तो हम चाहते थे कि कम्युनिकेशन ड्रॉप ना हो लिंक के फेल होने के कारण, इसलिए हमने क्या किया? एक ऑल्टरनेटिव लिंक लगा दिया। लेकिन जैसे ही ऑल्टरनेटिव लिंक लगाया तो एक प्रॉब्लम और हो रहा है, और वो क्या हो रहा है? लूप फॉर्मेशन हो रहा है। क्या? तो मुझे क्या चाहिए? रिडंडेंट लिंक तो चाहिए, मतलब दूसरा लिंक तो चाहिए, ऑल्टरनेटिव लिंक चाहिए, लेकिन लूप नहीं चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि इसमें से 2 लिंक लगाइए या 3 लिंक लगाइए, लेकिन एक लिंक को भी फॉरवर्डिंग स्टेट में रहने दीजिए। अब बाकी को क्या कीजिए? इसको अभी आप स्टैंड बाई में रखिए। क्या रखिए? स्टैंड बाई में रखिए, मतलब इसको अभी आप होल्ड करके रखिए, बंद करके रखिए, और जैसे ही ये डाउन हो तब इसको आप ऑफ कर दीजिए। लेकिन अगर आप मैनुअली ऐसा कीजिएगा तो पहले डाउन हुआ, क्लाइंट से डिस्कनेक्ट हो गया, क्लाइंट आपको गलियाएगा, मतलब वो जब रेज करेगा प्रॉब्लम, तब आप उस पर सोल्यूशन दीजिएगा, तो डाउन टाइम बेचारे का ज्यादा जाएगा। और हम क्या अभी प्लान करके चल रहे थे कि डाउन टाइम ऑलमोस्ट 0 रहना चाहिए। तो मुझे अगर चाहते हैं कि डाउन टाइम 0 ऑलमोस्ट होना चाहिए, तो काम ये मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये लिंक डाउन हो ऑटोमेटिकली सेंस करे और इस लिंक को क्या कर दे? अप कर दे। अब वापिस से अगर जैसे ही अप हो जाए तो इसको क्या कर दे? डाउन कर दे। तो इससे हमें रिडंडेंसी भी मिल गया और लूप भी नहीं झेलना पड़ा। आ रही बात समझ में? तो ये काम करेगा कौन? तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई काम हो किसी डिवाइस के ऊपर, तो समझिए कि वहां क्या यूज हो रहा है? प्रोटोकॉल। लेकिन स्विच में लूप फ्री रिडंडेंसी के लिए जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसका नाम है STP। क्या है? STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, है ना। लूप फ्री रिडंडेंसी के लिए स्विच में जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उसका नाम क्या है? STP या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आगे बढ़े। तो लूप फ्री रिडंडेंसी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो क्या लिखा गया है? STP इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड रिडंडेंट लिंक विदाउट क्रिएटिंग लूप ऑटोमेटिकली। यही बात तो अभी हमने समझा है कि ये हमें एक रिडंडेंट लिंक भी देगा, लेकिन बिना लूप क्रिएट किए हुए। फिर क्या है? STP कैन प्रोवाइड लूप फ्री रिडंडेंसी बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मतलब अगर कोई पूछ दे कि STP कैसे लूप फ्री रिडंडेंसी दे पाता है, तो इसका जवाब क्या देंगे? ये लूप फ्री रिडंडेंसी प्रोवाइड कर पाता है बेसिकली 3 काम को करके। कितने काम को करके? ये 3। जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं, कोई अगर सरकार बनता है कहीं भी, या स्टेट में या सेंटर में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है? महंगाई को कम करने का, गरीबी को दूर करने का या कम करने का, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का। तो गवर्नमेंट बताती है ना कि हमारा ये प्लान है, ये करेंगे। हाँ, तो उसी तरीके से STP का क्या प्लान होता है? लूप फ्री रिडंडेंसी प्रोवाइड करने का। तो बोलो कि STP लूप फ्री रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए 3 काम करता है। पहला काम क्या करता है? ये सेलेक्ट करता है रूट ब्रिज को। पहले क्या करता है? ये रूट ब्रिज को सेलेक्ट करता है। अब ये रूट ब्रिज क्या होता है? तो रूट ब्रिज बोला जाता है
उस स्विच को जो एक टोपोलॉजी में फोकल पॉइंट होता है, मतलब मेन स्विच होता है, या जो रूट ऑफ ऑल स्विच होता है, जो सारे स्विच का रूट होगा, जैसे ये क्या है, सारे ब्रांचेस का क्या हुआ, रूट हुआ। तो एक टोपोलॉजी में जितने भी स्विच लगे हुए हैं उन सारे स्विच का जो मेन स्विच होगा, जो फोकल पॉइंट होगा, फोकल पॉइंट मतलब मेन सेंटर पॉइंट, वो क्या कहलाएगा, रूट ब्रिज कहलाएगा। मान लीजिए एक टोपोलॉजी है हमारा, जिस टोपोलॉजी में मान लीजिए कि हमारे पास 100 स्विचेस लगे हुए हैं, तो आउट ऑफ 100 स्विचेस देयर विल बी अ रूट ब्रिज स्विच। मतलब कि अगर 100 स्विचेस हैं तो उसमें से एक स्विच क्या होगा, रूट ब्रिज स्विच होगा। और जो रूट ब्रिज होगा वो क्या होगा, फोकल पॉइंट होगा या मेन स्विच होगा आउट ऑफ ऑल 100 स्विचेस। जितने भी 100 स्विचेस लगे हैं उस टोपोलॉजी में, उसका जो मेन स्विच होगा वो कहलाएगा रूट ब्रिज। अब एक सवाल और आता है कि रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होगा, रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होगा। तो रूट ब्रिज का जो सिलेक्शन होता है वो होता है ब्रिज आईडी के आधार पे। किसके आधार पे, ब्रिज आईडी। अब ब्रिज आईडी क्या होता है, तो ब्रिज आईडी बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है प्रायोरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस का, प्रायोरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस का। अब जितने भी स्विचेस हैं सिस्को के, उन सब का प्रायोरिटी वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, 32,768। सबका प्रायोरिटी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू कम होगी, मतलब नंबर्स जिसका कम होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उसका वैल्यू ज्यादा होगा, उसका वेटेज ज्यादा होगा। मान लीजिए कि हमारे पास 2 स्विच है, इसकी प्रायोरिटी वैल्यू है 4 और इसकी प्रायोरिटी वैल्यू है 6। तो इसमें से, और एक और स्विच है मान लो ये, जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू है 8। अब मैं बोलूं कि तीनों स्विच जुड़ा हुआ है, इसमें से हमारा रूट ब्रिज कौन सा होगा, तो क्या बोलिएगा, गलत जवाब, गलत। हाँ सही जवाब, हमने क्या बोला, जिसका नंबर्स कम होगा वो क्या होगा, अ स्विच हैविंग लिस्ट प्रायोरिटी वैल्यू विल कंसिडर्ड एज अ रूट ब्रिज। जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू कम होगी वही क्या माना जाएगा, रूट। मैनुअली डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरा हम ये बता रहे हैं तो अब बी पे जा रहे हैं, हम आएंगे बॉस, थोड़ा सा सब्र। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रायोरिटी वैल्यू हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 37,000 सबका 37,000 नहीं, 32,000। हाँ 32,000 768। आगे बढ़े। तो प्रायोरिटी वैल्यू ब्रिज आईडी, मतलब रूट ब्रिज का सिलेक्शन किस आधार पे होगा, ब्रिज आईडी के आधार पे। अब ब्रिज आईडी कॉम्बिनेशन किसका किसका होता है, प्रायोरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस। अब जितने भी स्विचेस हैं उन सब का प्रायोरिटी वैल्यू सेम ही होता है, 32,768। इसका भी क्या है, 32,768, और इसका भी है 32,768। अब जब ये भेजेगा बीपीडीयू, क्या भेजेगा, बीपीडीयू, ब्रिज पैकेट डेटा यूनिट कहते हैं। चलिए इतना मोटा शब्द को साइड करते हैं। एक इलेक्शन प्रोसेस होगा इन सारे स्विचेस के बीच में कि कौन रूट ब्रिज होगा। तो ये भेजेगा कि हमारा प्रायोरिटी वैल्यू कम है थोड़ा से, तो हम बनेंगे रूट ब्रिज। तो बोलेगा देखो ना मेरा भी उतना ही है, ये बोलेगा तो हमारा भी उतना ही है। तो ये मैच क्या हो गया, टाई, क्योंकि सबका प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, सेम है। तो बोलेगा कि तब सुपर ओवर होगा, बोलेंगे हाँ सुपर ओवर होगा। सुपर ओवर के रूप में क्या होता है यहाँ पे, मैक एड्रेस। क्या होता है, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस, अच्छा एक बात बताओ, किसी भी डिवाइस का मैक एड्रेस 2 डिवाइस का सेम होगा क्या, नहीं, मैक एड्रेस सबका। तो इस स्विच का जो बेस मैक एड्रेस है, इस स्विच का जो बेस मैक एड्रेस है और इस स्विच का जो बेस मैक एड्रेस है, सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता है, नेवर। तो यहाँ एज अ टाई ब्रेकर क्या यूज होगा, और ऐसे भी बोला गया है कि रूट ब्रिज कौन बनेगा,
तो याद रखो कि रूट ब्रिज के लिए सिंपल थ्योरी है, सिंपल फॉर्मूला है लिस्ट ब्रिज आईडी, लिस्ट ब्रिज आईडी। अब ब्रिज आईडी के लिए फॉर्मूला है प्रायोरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस, प्रायोरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस। अब प्रायोरिटी वैल्यू तो सबका क्या होता है, सेम। तो एज अ टाई ब्रेकर मतलब लिस्ट ब्रिज आईडी में मेन रोल किसका हो गया फिर, मैक एड्रेस का। नहीं, याद रखो कि रूट ब्रिज कौन बनेगा, तो जिसका कि लिस्ट ब्रिज आईडी होगा, लिस्ट मतलब सबसे कम होगा। अब ब्रिज आईडी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ब्रिज आईडी किससे बना होता है, प्रायोरिटी वैल्यू प्लस। तो पहले किसको देखेगा ये, प्रायोरिटी वैल्यू, फिर किसको देखेगा, मैक एड्रेस। अब प्रायोरिटी वैल्यू सबका बाय डिफॉल्ट सेम है, हालांकि बदल सकते हैं इसको। और मैक एड्रेस सबका फिक्स रहता है, लेकिन एक नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। तो अब रही बात कि इसका मैक एड्रेस मान लीजिए कि बीबी, इसका मैक एड्रेस है सीसी और इसका मैक एड्रेस है ये, तो बताइए कि तीनों में रूट ब्रिज कौन बनेगा, मैक एड्रेस कम होना चाहिए। हाँ कम होना चाहिए। यहाँ साफ देखिए ना, लिस्ट ब्रिज आईडी मतलब कम होना चाहिए, मतलब ये बनेगा रूट ब्रिज। क्या बनेगा ये, रूट ब्रिज, याद रख लीजिए। प्रायोरिटी वैल्यू कहाँ से आता है, पहले से रहता है। हाँ पहले से रहता है, बाय डिफॉल्ट से। ठीक है। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहता है, तो बोलेंगे हाँ। जब कंपनी डिवाइस मैन्युफैक्चर करती है तो एक ओएस डाल के देती है जिसको बोलते हैं मिनी आईओएस, है ना। तो मिनी आईओएस में ऑलरेडी ये सारा प्रोग्राम पहले से एल्गोरिदम फीड किया हुआ रहता है, डाला हुआ रहता है। फिर जब आप ओएस डालते हो तो अपने हिसाब से आप बाकी का कॉन्फ़िगरेशन करते हो, नहीं। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, प्रायोरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस इक्वल टू ब्रिज आईडी। और जिस डिवाइस का ब्रिज आईडी सबसे कम होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा रूट ब्रिज, नहीं। एक ही कंपनी का अगर सब डिवाइस लगा रहे हैं, हाँ वो अपने मसला मैक एड्रेस तो फिक्स रहता है, उसको बदल नहीं सकते हैं। फर्स्ट तो प्रायोरिटी वैल्यू को भी क्या वो भी फिक्स ही रहता है। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो सेम सबका रहता है, लेकिन उसको आप बदल सकते हो, फिक्स नहीं बोला जाएगा। फिक्स बोल देंगे तब तो बदलेगा ही। मैक एड्रेस कम ज़्यादा होता है। हाँ, सबका मैक एड्रेस अलग अलग रहेगा। अब जो डिवाइस पहले बना है उसका क्या होगा, मैक एड्रेस कम होगा। जो बाद में बना है उसका मैक एड्रेस ज़्यादा होगा। मान लो किसी का मैक एड्रेस बाद में बना है तो बीबी है, जो पहले बना था उसका क्या होगा, ये इस टाइप का। तो रूट ब्रिज का सिलेक्शन किस आधार पे होगा, लिस्ट ब्रिज आईडी। और लिस्ट ब्रिज आईडी किससे बनेगा, प्रायोरिटी और मैक प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। अगर किसी का मैक एड्रेस कम है और फिर प्रायोरिटी वैल्यू बहुत उसको याद बोलने दी, प्रायोरिटी वैल्यू भी कम नहीं, मैक एड्रेस ज़्यादा प्रायोरिटी वैल्यू कम, ऐसे करते हैं। तो प्रायोरिटी वैल्यू को पहले तरजीह दिया, पहले हम प्रायोरिटी वैल्यू, तो यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है पीवी प्लस मैक। अगर तो प्रायोरिटी प्रायोरिटी वैल्यू अगर वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगा तब फिर तब मैक एड्रेस को देखेंगे। बहुत बढ़िया, समझ गए। तो ब्रिज आईडी का कैसे सिलेक्शन होगा वो समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, सेलेक्ट द रूट पोर्ट, सेलेक्ट द रूट पोर्ट। अभी रूट पोर्ट क्या होता है, तो बहुत सिंपल इसका आंसर करिएगा कि जितने भी नॉन रूट ब्रिज है, जितने भी नॉन रूट ब्रिज है, नॉन रूट ब्रिज कहने का मतलब कि ब्रिज रूट ब्रिज के अलावा, मान लो कि एक स्विच था, दूसरा स्विच था, तीसरा स्विच था। अब ये तीनों में मान लीजिए कि इसका मैक एड्रेस ए था, इसका मैक एड्रेस बीबी था, इसका मैक एड्रेस सीसी था। अब ऑब्वियसली रूट ब्रिज कौन होगा, ये वाला स्विच। अब ये तो हो गया रूट ब्रिज, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉन रूट ब्रिज। क्या है ये क्या है, नॉन रूट ब्रिज। तो जितने नॉन रूट ब्रिज हैं उसका वो पोर्ट
जो किससे कनेक्टेड है, रूट ब्रिज से कनेक्टेड है, वो कहलाता है रूट पोर्ट। तो इसका ये वाला पोर्ट जो किससे कनेक्ट हो रहा है, रूट ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, रूट पोर्ट। बहुत बढ़िया, इसको बोलेंगे रूट पोर्ट। इसका ये नॉन रूट ब्रिज है मेरा, इसका ये पोर्ट जो किससे कनेक्ट हो रहा है, रूट ब्रिज से कनेक्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे इसे, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जितने भी नॉन रूट ब्रिज हैं उसका एक पोर्ट क्या होगा, जो किससे कनेक्ट होगा, रूट ब्रिज से कनेक्ट होगा। तो ये भी चीज क्लियर। आगे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, डोंट वरी, इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन है, बस मैं समझाता जा रहा हूं, आगे रिटर्न भी है। तीसरा काम क्या करना होता है, सेलेक्ट द डेजिग्नेटेड और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। हालांकि ये रूट पोर्ट का जो सिलेक्शन होता है ना, इसको करने का अलग अलग क्राइटेरिया है, रूट पोर्ट का सिलेक्शन करने का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे आपसे हम अभी तक कैसे तो शांत है, मेयर को पूछना चाहिए था सर रूट पोर्ट यही काहे होगा, ये काहे नहीं हो सकता इसका, वो इससे कनेक्ट नहीं है ना सर। काहे, इधर से भी तो कनेक्ट है ना, ये भी तो बोलेंगे कि इधरों से तो जाके कनेक्ट हो रहा है उससे। रूट ब्रिज से डायरेक्टली हम कनेक्टेड टू, नहीं डायरेक्टली हमने नहीं बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला है, आपको यहाँ पूछना चाहिए था, उम्मीद था आपसे। चलो कोई नहीं, कहीं कहीं मिस हो जाता है, जब फायर करना है तो फायर नहीं करते हैं, यहाँ फायर करना था। मना किया है फायर करने के लिए। अच्छा अच्छा देखो यहाँ क्या करना है, तो मना अमित किया जी याद आ रहा है कुछ, यहाँ से देखो, याद रखना है कि जब रूट पोर्ट का सिलेक्शन करना हो तो इसमें सबसे पहले चेक किया जाता है कॉस्ट। क्या देखा जाता है, कॉस्ट। अगर इसका स्पीड है 100 Mbps का, स्पीड क्या है 100 Mbps का, तो इसका कॉस्ट होता है 90। कॉस्ट क्या होता है 90। तो अगर ये सभी का स्पीड, इन सारे लिंक का स्पीड क्या है 100 Mbps का, तो इसका कॉस्ट है 19, इसका कॉस्ट है 90। ये लेट है या कंफर्म इतना ही है सर? कंफर्म इतना ही। तो ये 19 है, अगर स्पीड क्या है 100 Mbps का लिंक है तो कॉस्ट है 90। तो अगर हम यहां से जाना है, अल्टीमेटली हमें जाना कहाँ है, यहां से जाना है यहाँ पे, तो अगर हम इधर से जाते हैं तो इसका कॉस्ट कितना है 19। अगर इधर से जाते हैं तो कॉस्ट क्या पड़ेगा 19 + 19। तो इसलिए रूट पोर्ट नहीं बना, इसलिए क्या नहीं बना, रूट पोर्ट नहीं बना, बिकॉज रूट इससे जुड़ के जा रहा है इसलिए। हाँ ऑब्वियसली 19 इधर का 19 इधर का, तो यहाँ से वहां तक जाने का कॉस्ट कितना हो गया 98 38 ना, 38 बोला। हाँ 38 बोला, तब सही है। और इधर से अगर यहाँ जा रहे हैं डायरेक्ट तो क्या होगा कॉस्ट, ये तो इस सिनेरियो में ये हो गया आपका क्या रूट पोर्ट। अब आप लोग को एक हम सिनेरियो चेंज करें, ये हमारा रूट पोर्ट है, ये सॉरी रूट ब्रिज है। अब बाकी क्या होगा नॉन रूट ब्रिज, ये भी क्या है नॉन रूट ब्रिज, ये भी क्या है नॉन रूट ब्रिज। अब बताइए, हमें ये बताइए कि इसका कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट होगा, ये वाला या ये वाला। ले, ये तो अलग थ्योरी बना दी है, कोई ना कोई एक पोर्ट। हम क्या बोले थे, सारे नॉन रूट ब्रिज का एक पोर्ट रूट पोर्ट होगा ही होगा, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा रूट ब्रिज के साथ। तो या तो ये पोर्ट होगा या ये पोर्ट होगा। अब हमको ये बताओ कि कौन सा पोर्ट होगा, क्योंकि अगर कॉस्ट वाला फैक्टर अभी हमने समझा है, तो ये अगर 19 है, ये भी 19 है, ये भी 19 है, ये भी 19 है। अब लो हो गया क्या, यहाँ पे मैच टाई हो गया। जैसे मैक एड्रेस कम होगा। बहुत बढ़िया, अब चित्र से हम दिमाग लगा रहे हैं। फिर सर मैक एड्रेस में चला गया, क्योंकि यहाँ क्या हो गया मैच टाई हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। तो इस कॉस्ट को जो टाई किया, उस टाई को ब्रेक करने का काम कौन करेगा, मैक एड्रेस। अब मान लो कि इसका मैक एड्रेस है AA, इसका मैक एड्रेस है BB, इसका मैक एड्रेस है CC और इसका मैक एड्रेस है DD। तो ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा, रूट पोर्ट होगा। वो पोर्ट जो
नेक्स्ट जिस स्विच से जुड़ा है, जिसका कि मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा, उसी को कंसिडर करेगा क्या, रूट पोर्ट। अगर इसका ये बीबी रहता है तो रूट पोर्ट कौन बन जाता है? बहुत बढ़िया। एक और केस समझाएं, हटाएं इसे। चलिए, अब आप लोग का कंफ्यूजन और थोड़ा हाई लेवल पे ले जाते हैं। अब बताइए दोनों में से कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट कहलाएगा इसका? जिसका प्रायोरिटी वैल्यू कम होता है। प्रायोरिटी वैल्यू तो पोर्ट का नहीं होता है, प्रायोरिटी वैल्यू तो स्विच का होता है। रोड ब्रिज कौन सा? ऑब्वियसली ये है। अब बताइए। हमारे ख्याल से जो सर आईपी एड्रेस मैक एड्रेस भी फेल सिक्योरिटी तो सेम, प्रायोरिटी भी कॉस्ट सेम, कॉस्ट सेम, प्रायोरिटी सेमी डिवाइस है, मैक एड्रेस सेम, प्रायोरिटी भी सेम। तो दूसरा फिर अब दूसरा थ्योरी ये है कि इसका पोर्ट का नंबर देखो, ये पोर्ट नंबर मान लो F0/1 है और ये F0/, तो ये विनर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट बनेगा। तो ये 3 केस होता है किसका, रूट पोर्ट का सिलेक्शन। आई बात समझ? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, पहला काम ये क्या किया, रूट ब्रिज का सिलेक्शन। ये तो बहुत इजी था, 2 ही इसमें फैक्टर था, क्या क्या, प्रायोरिटी वैल्यू और मैक एड्रेस। हाँ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, क्या क्या, इसमें कॉस्ट था, मैक एड्रेस था, फिर पोर्ट नंबर था। नेक्स्ट है डेजिग्नेटेड और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट वैसे पोर्ट को कहते हैं जो पोर्ट अभी फॉरवर्डिंग स्टेट में है, जो क्या है, और जो अभी ब्लॉकिंग स्टेट में है, जो फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं है, उसे क्या कहेंगे, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड मतलब जिसको कोई ओहदा, कोई पद दिया गया, जो अभी काम में है, वो क्या है, डेजिग्नेटेड है। लेकिन जो काम में अभी नहीं है, मतलब जिसको कोई पोस्ट, कोई और कुछ नहीं दिया गया है, कोई टास्क असाइन नहीं किया गया, वो क्या है, नॉन डेजिग्नेटेड है। एकदम सिंपल भाषा में समझना है कि जो पोर्ट अभी हमारा फॉरवर्डिंग स्टेट में है वो क्या है, डेजिग्नेटेड। अब जो फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं है वो क्या है, नॉन डेजिग्नेटेड है। अब जैसे देखो ना, यही वाला सिनेरियो पे लौट के वापस आते हैं हम लोग, जो फर्स्ट हमने टोपोलॉजी लिया था। यही था ना। अब ये क्या है, हमारा रूट ब्रिज है, जिसका मैक एड्रेस A है, इसका मैक एड्रेस BB है और इसका मैक एड्रेस CC, कुछ ऐसा समझ। अब ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, इसका रूट पोर्ट। ये क्या होगा, ये होगा रूट पोर्ट। ये क्या होगा, RP, रूट पोर्ट। अब सवाल ये है कि इसमें से, ये दोनों में से कोई एक वाला पोर्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को क्या करना होगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, लूप क्रिएट होगा। तो ब्लॉक होगा कौन, ये वाला CC वाला ब्लॉक होगा कौन? तो ये यहाँ पे देखेगा कि मैक एड्रेस किसका बड़ा है, किसका छोटा है, इसका छोटा है, तो बोलेगा हम ब्लॉक नहीं करेंगे। किसको ब्लॉक? तो ये वाला पोर्ट जो कहलाएगा डेजिग्नेटेड, लेकिन ये क्या कहलाएगा, नॉन डेजिग्नेटेड। आगे बढ़े, फिर क्या है, STP का जो IEEE स्टैंडर्ड है वो क्या है, 802.1d। अगर कोई आपसे पूछे कि आप जो वाईफाई यूज करते हो, वायरलेस डिवाइस यूज करते हो, उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो बोलोगे 802.11। क्या है, 802.11। अब 11 में भी बहुत सारा अलग अलग टाइप होता है, लाइक A, B, G, N, है ना। लेकिन STP के लिए जो IEEE ने स्टैंडर्ड दिया उस क्या है, 802.1d, 1d। फिर क्या लिखा गया नेक्स्ट, टू वर्क फॉर
पर VLAN, that's why, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, that's why it is also called PVST। देखो STP हम लोग हर VLAN के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है पर VLAN स्पैनिंग ट्री, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PVST। फिर क्या लिखा गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉड ऑफ स्विच, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉड ऑफ स्विच। ये स्विच का क्या है, गॉड है ना। फिर क्या, इन केस ऑफ STP देयर आर 5 phases ऑफ अ स्विच, लाइक, मतलब ये कि STP के केस में क्या फेज होता है एक स्विच में, हाँ, सबसे पहला फेज जो होता है वो डिसेबल, मतलब पोर्ट जो रहता है किस स्टेट में रहता है, डिसेबल्ड स्टेट में। फिर ये किस स्टेट में जाता है, डाउन। फिर डाउन से किस में जाता है, ये लिसनिंग में, किसमें, LST मतलब लिसनिंग स्टेट में जाता है। फिर लिसनिंग से किस में जाता है, लर्निंग में जाता है। और फाइनली ये किस स्टेट में जाता है, फॉरवर्डिंग स्टेट में जाता है। तो ये डिजेबल से लेकर के फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने तक में इसको कितना टाइम लग जाता है, 40 से 50 सेकंड का टाइम लग जाता है। इसलिए देखते होंगे कि जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो पोटवा को ग्रीन होने में क्या लगता है, ग्रीन मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में आना, टाइम लगता है। इसी कारण, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उस पर क्या इनेबल्ड है, STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, रूट ब्रिज। अब ये रूट ब्रिज होता क्या, छोटा सा डेफिनेशन दे दिया गया है, फोकल पॉइंट और सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल स्विच इन अ टोपोलॉजी, ऑल पोर्ट ऑफ अ रूट ब्रिज मस्ट बी इन द फॉरवर्डिंग मोड। मतलब अगर ये रूट ब्रिज है तो इसका सारा पोर्ट क्या रहेगा, डेजिग्नेटेड होगा, मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा। अब रूट पोर्ट क्या होता है, तो पोर्ट ऑफ ऑल नॉन रूट ब्रिज दैट इज कनेक्टेड टू द रूट ब्रिज, ऑलरेडी समझा चुके हैं। डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, तो अपार्ट फ्रॉम रूट पोर्ट इन नॉन रूट ब्रिज, है ना। नॉन डेजिग्नेटेड क्या होता है, तो पोर्ट ऑफ नॉन रूट ब्रिज दैट इज डिसेबल्ड स्टेट। वो पोर्ट जो नॉन रूट ब्रिज के अंदर है, जो डिसेबल्ड स्टेट में है, वो क्या है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाता है। सबका डेफिनेशन भी है लिखा हुआ, कोई दिक्कत। तो ये पूरा थ्योरी था हमारा किसका, STP का। अब जरा इसको हम लोग प्रैक्टिकल देख लें, जरा इसका क्या करते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले पैकेट ट्रेसर पे। आप चाहो तो इसको फिजिकल पे करके देखिएगा। एक और बात कि जो स्विच होता है उसके ऊपर हमें STP कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग RIP OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं ना राउटर पे, या VLAN हमें क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा ना, या BTP हमें क्या करना पड़ा, सेटअप करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि STP क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है किसके ऊपर, एक स्विच के ऊपर। हमने कनेक्ट किया, अब आप देख रहे हो कि कुछ टाइम ले रहा है या नहीं ले रहा है, टाइम ले रहा है कि आ गया पहले ही फॉरवर्डिंग स्टेटमेंट, नहीं, ये 40 to 50 सेकंड्स का टाइम लेगा बिकॉज ऑफ STP, वो सारे फेज से होकर के गुजरेगा। देख रहे हैं, एक और लिंक अभी अप होगा, ऊपर वाला हो गया, अब आइए नीचे वाला लिंक अभी क्या है, डाउन है। क्यों डाउन है, बिकॉज ऑफ STP।
लूप को अवॉइड करने के लिए। देख रहे हो अब ये क्या आ गया, ये अभी डिसेबल्ड है नहीं, ये है डिसेबल्ड। स्टार्ट करें। अब मुझे पता करना है कि इसमें से रूट ब्रिज क्या है। आप लोग देख के बता सकते हैं कि रूट ब्रिज कौन सा है? अभी समझाए थे उसके Yes, sir, sir. कौन सा है? ये नीचे वाला F0/1 मैक एड्रेस देखने मिल रहा है ना सर। सीरीज 0 ये रूट ब्रिज है। सीरीज 0 तो अब हमको नहीं पता है स्विच जीरो है, जीरो। लेकिन ये क्या है? ये रूट पोर्ट है। ये रूट ब्रिज है और इसका दोनों पोर्ट क्या है? फॉरवर्डिंग स्टेट में है। इसका दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं है, तो ये तो रूट ब्रिज हो नहीं सकता है। इसका दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में है, लेकिन इस स्विच को हम बाद में लगाए थे, पहले इसको लगाए थे। तो जिसको पहले लगाए थे उसका मैक एड्रेस क्या होगा? कम होगा। अब प्रायोरिटी वैल्यू तो सबका सेम ही होता है, तो फिर भी चलो क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम किसी खास को, हमारी इच्छा हुई कि नहीं ये पुराना स्विच था, ये नया स्विच है, तो इसको हम क्या बनाएं? रूट ब्रिज। तो क्या बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहले चेक तो कर लूँ। चेक करने के लिए यहाँ आता हूँ मैं और चल एनेबल करते हैं। ओह शिट। और सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनेबल कर लेते हैं और शो स्पैनिंग ट्री। क्या लिखेंगे? शो स्पैनिंग ट्री। अब जैसे ही हमने शो स्पैनिंग ट्री लिखा तो देखो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या दिखा रहा है? अब एक जोड़ा गया, एक्चुअल में क्या होता है? 32,768। तो इसका मैक एड्रेस क्या है वो आप देख सकते हो। और यहाँ साफ क्या कह रहा है? दिस ब्रिज इज द रूट। दिस ब्रिज इज द रूट। ये देखो प्रायोरिटी वैल्यू कितना होता है? 32,768। नहीं तो बाद में आप लोग को डाउट हो सकता है कि सर तो इतना पढ़ाए थे, दिख कुछ और रहा है। इसमें एक सिस्टम आईडी ऐड होता है, तो जाकर के क्या बनाइए? 32,769। अब गौर से देखो कि जो हमारा रूट आईडी का मैक एड्रेस है वही हमारे ब्रिज आईडी का भी मैक एड्रेस है। तो इससे एकदम साबित होता है कि यही क्या है? रूट ब्रिज है। नहीं, अब इसका दो पोर्ट है, F0/1 और F0/2। और दोनों क्या है? डेजिग्नेटेड है। और दोनों क्या है? फॉरवर्डिंग स्टेट में है। और कॉस्ट क्या है उस पर? अभी पढ़े थे ना थ्योरी में। अब हम लोग दूसरे स्विचेस के ऊपर आते हैं। मान लीजिए इस स्विच के ऊपर आ गया। यहाँ आने के बाद हम लोग फिर से CLI मोड पे चलते हैं, इनेबल करते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पे? शो स्पैनिंग ट्री। अब बताइए, कॉस्ट तो बता रहा है, इसका मैक एड्रेस बता रहा है, ये ब्रिज आईडी प्रायोरिटी बता रहा है, लेकिन क्या ये बता रहा है कि ये यही स्विच हमारा रूट ब्रिज है? नहीं, नहीं बता रहा है। बल्कि ब्रिज आईडी ये बता रहा है कि उसका मैक एड्रेस ये है और इसका मैक एड्रेस क्या है? ये है। नहीं, इसका एक पोर्ट रूट पोर्ट है जो F0/1 है, जो किससे जुड़ा हुआ है? रूट ब्रिज से जुड़ा हुआ है। और इसका दूसरा पोर्ट जो F0/2 है वो डेजिग्नेटेड है, फॉरवर्डेड है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? अब हम लोग बढ़ते हैं इस वाले पे। इसको चेक करते हैं। क्या करता हूं मैं? शो स्पैनिंग ट्री। अब और देखो अच्छे से, ये बताओ इसमें से इसका F0/1 क्या है? रूट पोर्ट है जो फॉरवर्डिंग स्टेट में है, लेकिन ये क्या है? ऑल्टरनेटिव है। और यह भी क्या है? ब्लॉकिंग स्टेट में। क्या है? ब्लॉकिंग स्टेट में। अब मुझे मान लिया जाए, अच्छा सबका प्रायोरिटी वैल्यू देख लिया ना कि नहीं देखे थे आप? इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या है? तो सबका प्रायोरिटी वैल्यू तो सेम है। अब मुझे क्या करना है? इसको सपोज ये वाला पोर्ट अभी डाउन करते हैं, तो देखते हैं कि STP काम कर रहा है कि नहीं, मतलब लूप के बिना हमारा रिडंडेंसी काम कर रहा है कि नहीं। तो जानबूझ करके किसी एक पोर्ट को हम बंद करते हैं। कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल कर सकते। मान लिया जाए कि मैं क्या करता, कॉन्फ टी और उसके बाद इंटरफेस किसी एक पोर्ट को बंद कर देता, लाइक F0/2 को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, शट डाउन कर रहा हूँ। अब देखो, जैसे ही इस पोर्ट को हमने शट डाउन किया तो ये वाला लिंक अपने आप 40 सेकंड में क्या होगा, अप हो जाएगा। और अब इसके लिए रूट पोर्ट कौन सा बन जाएगा, ये F0/2। 40 सेकंड वेट कीजिए। हो गया, चेक किया जाए। अब यहाँ करके देखता हूँ मैं वापस से, शो स्पैनिंग ट्री। अब देखो F0/2 क्या हो गया, रूट ऑफ फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया कि नहीं? यस, आ गया। अब जैसे ही से इस पोर्ट को हम अप करेंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या करता हूँ मैं, नो शट डाउन। अब देखिए जैसे इसको नो शट डाउन किए क्या हो रहा है, ये डाउन हुआ और इसको क्या करेगा अब वही 40 सेकंड्स। दोनों पोर्ट ऑफ हो जा रहा है। किसका? हाँ तो क्या दिक्कत है, किसी एक को ना सिर्फ ब्लॉक करके रखेगा लूप को अवॉइड करने के लिए। इसमें दोनों ब्लॉक हो जा रहा है, किस में? F02 F01। वो तो रास्ता अच्छा, वाली। रास्ता तो यहाँ भी रास्ता होगा। अब देखने दो ना, तब देख रहे थे गलत देख रहे थे, अब देखिए क्या कितना रास्ता बंद है। ये अब बंद हो गया, ये स्टार्ट हो गया। तो एक ही पोर्ट बनना चाहिए। हाँ तो कोई एक पोर्ट में स्टैंड बाय मोड में रहेगा। हाँ तो एक ही ना है। अभी जैसे है, सपोज इसको आप वो डाउन कीजिए, ये आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। वो दोनों पोर्ट डाउन हो जा रहा है ना। तो वो दोनों पोर्ट डाउन होगा ना, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। फोर्सफुली इसको बंद कर रहे हैं, तो ये बंद करेंगे तो ये नहीं होगा। वो फॉरवर्डेड मोड में, अगर ये यहाँ से तार अगर अनप्लग करेंगे तो यहाँ प्लग्ड दिखलाएगा। फॉरवर्डेड मोड में। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि मान लीजिए ये पुराना स्विच था मेरा, मुझे इसमें से इसी को मान लो, इसी को क्या बनाना है, इसी को मुझे रूट ब्रिज बनाना है। क्या बना सकते हैं? तो इसको रूट ब्रिज बनाने के लिए इसका हमें प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना होगा। तो प्रोसेस देखें, आइए। अभी अगर हम लिखते हैं शो स्पैनिंग ट्री तो कहीं भी नहीं दिखलाएगा कि ये रूट ब्रिज है नहीं, ये रूट ब्रिज नहीं दिखला रहा है कि ये रूट ब्रिज है। अब अगर मान लिया जाए मुझे इसे रूट ब्रिज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? प्रायोरिटी वैल्यू को क्या करेंगे, कैसे? तो पहले तो कहाँ आना पड़ेगा, कॉन्फ टी के बाद कहाँ आना होगा, कॉन्फ टी के बाद हमें आना पड़ेगा स्पैनिंग ट्री पे। स्पैनिंग ट्री के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, स्पैनिंग ट्री VLAN है ना, और VLAN के बाद क्या डालेंगे हम लोग, VLAN का नंबर डाल सकते हैं या VLAN नहीं डालो, स्पैनिंग ट्री मोड डालो, और मोड में क्या डालेंगे यहाँ पे, PVST। क्या डालेंगे, PVST। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एंटर नहीं, मुझे डालना होगा स्पैनिंग ट्री, और स्पैनिंग ट्री के बाद पोर्ट फास्ट में नहीं डालना है, VLAN डालना है। अब VLAN कौन सा है अपना, है 1 ना, तो VLAN तो अपना 1 है। 1 के बाद हमें क्या डालना होगा यहाँ पे, प्रायोरिटी। क्या डालना होगा, या तो दो तरीके से रूट ब्रिज इसको बना सकते हैं, या तो चुनाव लड़वा के
या चुनाव में धांधली करवा। तो सीधा अगर बोल दें कि नहीं यही रूट रहेगा तो सीधा लिख दो रूट। अगर बोलते हो कि नहीं प्रायोरिटी वैल्यू हम सेट करके जितवाएंगे तो लिखो प्रायोरिटी। दोनों तरीके से बता देते हैं। तो यहाँ प्रायोरिटी के बाद जैसे ही क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो बोलेगा आप कोई भी प्रायोरिटी डाल सकते हो इन बिटवीन दिस एंड दिस। लेकिन प्रायोरिटी जब भी डालते हैं तो 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में डालोगे। तो मान लो हम जानबूझ के कुछ गलत डालते हैं, जैसे 16,388 ऐसा कुछ डालते हैं। अब एक खुद ही बोलेगा कि आप ऐसा नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं डाल सकते हो। अगर ऐसा डालना है तो आपको क्या डालना होगा 16,384। देख रहे हो, हमने जानबूझ के गलत डाला था सोच समझ कर। अब वापिस हम लोग क्या लिख रहे हैं 16,384। अब एक्सेप्ट कर लेगा। अब पहले से बाकी सबका प्रायोरिटी वैल्यू क्या था 32,700 कुछ, है ना। अब देखो ये डाउन हो चुका है, ये डाउन हो चुका है। जैसे ही हमने क्या किया इसका प्रायोरिटी वैल्यू कम किया। अब ये क्या इलेक्ट हो गया होगा रूट ब्रिज। इंक्रीमेंट ऑफ 4096 इसीलिए वो नहीं गया। हो गया। एंड करके आइए और लिखते हैं यहाँ पे सो स्पैनिंग ट्री। अब ये वाला क्या दिखा रहा है दिस ब्रिज इज द रूट दिखा रहा है। सर क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वो वाला जो बताया था दोनों पोर्ट ऑफ होने वाला। ये धैर्य ही नहीं रखते हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो इनका सब जवाब मिल जाएगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे। तो क्या इसमें दिखाएगा इस बार दिस ऐसा कुछ है दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज यहाँ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है क्योंकि है ही नहीं। रूट ब्रिज तो कोई और है। और इसके बारे में क्या दिखा रहा है दिस ब्रिज इज द रूट। अब मुझे इसको रूट ब्रिज बनाना है तो इसको रूट ब्रिज बनाने के लिए क्या करेंगे बता। इसको रूट ब्रिज बनाने के लिए हम फोर्सफुली रूट ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं इस बार इसको हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे तो हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी और क्या लिखेंगे स्पैनिंग ट्री और उसके बाद क्या लिखेंगे वीलैन। वीलैन कौन से वीलैन के लिए कर रहे हैं वीलैन 1 डिफॉल्ट रहता है स्विच के ऊपर। वीलैन 1 के लिए करना है और वीलैन 1 के लिए क्या करें हम प्रायोरिटी तो देंगे नहीं तो क्या दे दें रूट दे देते हैं। अब रूट में भी 2 तरह का होता है, बोला है कि प्राइमरी की सेकेंडरी। प्राइमरी की सेकेंडरी तो क्या चूज करेंगे नहीं प्राइमरी रहेगा क्या डालते हैं प्राइमरी। क्वेश्चन मार्क डालेंगे और कुछ डालना है नहीं कुछ नहीं डालना है। कैरेज रिटर्न मतलब इंटर बटन दबाइए हो गया बस। अब बताओ जैसे ही हमने एंटर किया ये क्या हो गया इस लिंक को डाउन किया अब इसको अप करेंगे क्योंकि ये क्या बन गया है रूट ब्रिज। डन। अब आता हूं मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ सो स्पैनिंग ट्री। क्या दिख रहा है इस बार कोई दिक्कत। तो यही कहानी था किसका STP का। अब मंडे को हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही।